नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बताते हैं आपको कि किस तरीके से बिहार में एक बार फिर से बीपीएससी अभ्यर्थियों और बिहार लोक सेवा आयोग के बीच आर पार की जंग छिड़ गई है, शुरू हो गई है। री एग्जाम कराने की मांग को लेकर दोनों आमने सामने आ गए हैं। लहू जमाने वाली इस ठंड में अभ्यर्थियों का पारा हाई होता जा रहा है। प्रशासन की लाठियां खा करके भी अभ्यर्थी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उधर बीपीएससी ने ठान लिया है कि वो इस बार नहीं झुकेगा। ऐसे में सवाल ये कि जब ना अभ्यर्थी झुकेंगे और ना ही बीपीएससी, तो फिर ये संग्राम रुकेगा या फिर नहीं रुकेगा, और रुकेगा तो कैसे रुकेगा, ये रिपोर्ट देखिए। री एग्जाम हम लोग डिमांड कर रहे हैं। री एग्जाम का बीपीएससी में बहुत धांधली हुआ है। बिहार एक बार फिर बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए जंग का मैदान बन गया है। इस बार अभ्यर्थियों और बीपीएससी के बीच री एग्जाम कराने को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। एक तरफ अभ्यर्थियों ने री एग्जाम की जिद पकड़ ली है, तो वहीं दूसरी ओर बीपीएससी ने भी ठान लिया है कि वो सिर्फ एक सेंटर पर ही री एग्जाम कराएंगे, बाकी पर नहीं। इस रुख के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले करीब 12 दिनों से धरने पर बैठे अभ्यर्थी कड़ाके की ठंड को मात दे रहे हैं और नीतीश सरकार के फैसले को भी। इस तरह एक बार फिर अभ्यर्थी और बिहार लोक सेवा आयोग के बीच ठंडती हुई दिखाई दे रही है। सरकार लाठीचार्ज करवाकर अभ्यर्थियों के हौसले को जितना तोड़ने की कोशिश कर रही है, उनके इरादे उतने ही मजबूत होते जा रहे हैं। पिछले 2 सप्ताह पहले बीपीएससी की परीक्षा कराई गई थी, जिसके बाद परीक्षा का पेपर लीक होने की घटना सामने आई थी, जिसके बाद से छात्र पटना के गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहाँ वो डिमांड कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी जो परीक्षा है उस पे न्यायिक जांच कराई जाए। परीक्षा में जिस तरह से धांधली हुई है, पूरे बिहार में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, और जब छात्र अपनी बात रख रहे हैं तो उन पर लाठी चला रही है नीतीश और मोदी की सरकार। पूरी तरह से छात्रों को एक कह लीजिए अंधकार में ढकेलने का काम कर रही है। तो हम दिल्ली में रहते हुए जेएनयू इस चीज पे खामोश नहीं रहेगा और बोलते रहेगा कि हम इस तरह की सरकार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग की मांग थी आयोग से कि हम लोग का बात सुना जाए। 8 दिन से धरना पे बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में, लेकिन कोई नहीं सुनने के लिए तैयार है। आज हमारा एक छात्र सुसाइड कर लिया। आज हमारा एक छात्र सोनू कुमार सुसाइड कर लिया। हम लोग के अंदर आक्रोश है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने आक्रोश को दबा के हाथ जोड़ के गए बीपीएससी के सामने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस सबको मार रही है, पुलिस भी हमारा साथ नहीं दे रही है, जान रही है घोटाला, फिर भी नहीं दे रही। री एग्जाम हम लोग डिमांड कर रहे हैं। री एग्जाम का बीपीएससी में बहुत धांधली हुआ है। लाठीचार्ज बहुत की है, मारी है पुलिस सबको। हम लोग बहुत अच्छे से जाके वहाँ पे अपना बात रखना चाह रहे थे, लेकिन ये लोग जो बेवजह जो है पुलिस वाले जो लाठीचार्ज कर दिया हम लोगों पे। हम लोग अपना बात रखना चाह रहे थे। 8 दिन से हम लोग जो अनशन पे है, हमारे भाई लोग अनशन पे है, इसका क्या मतलब रखा है? हम लोग इतना अच्छा से सत्याग्रह कर रहे हैं, ये लोग बेवजह कुछ भी कर रहा है, लाठीचार्ज कर रहा है। हम लोग अपना बात रखने आए थे। दरअसल बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को बिहार के 912 सेंटर्स पर आयोजित हुई थी। पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों ने धांधली का आरोप लगाया था। इसके बाद बापू एग्जाम सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। तो वहीं आयोग ने 4 जनवरी को एक सेंटर पर फिर से एग्जाम लेने का नोटिफिकेशन निकाला। अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा फिर से हो। इसको लेकर बीपीएससी अभ्यर्थी गर्दनी बाग पर धरना भी दे रहे हैं। बीपीएससी प्री का एग्जाम दोबारा कराया जाए, एक परीक्षा हो और एक ही रिजल्ट आए, जिससे सभी के साथ न्याय हो। आयोग एक भर्ती के लिए 2 बार एग्जाम ले सकता है। 13 दिसंबर और 4 जनवरी को परीक्षा का पेपर एक कैसे होगा? 4 जनवरी को होने वाली परीक्षा का पेपर अगर आसान रहा तो बाकी छात्रों के साथ न्याय नहीं होगा। आयोग ने बीपीएससी के हज को देखते हुए आयोग का कनेक्शन ब्रिटिश काल से जोड़ दिया है। बीपीएससी एग्जाम पास कराने के लिए इतिहास पढ़ने वाले अभ्यर्थियों ने बीपीएससी की व्याख्या ब्रिटिश पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में की है।
ये बताता है कि अभ्यर्थियों के अंदर बीपीएससी को लेकर कितना गुस्सा है। लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग अभ्यर्थियों की मांग के आगे झुकने को तैयार नहीं है। उन्होंने री एग्जाम की मांग को ठुकराकर साफ कर दिया है कि इस बार अभ्यर्थियों की दाल बीपीएससी के सामने गलने वाली नहीं है। आयोग तो निर्णय ले चुका है, अब आगे कुछ और जाना नहीं है, कोई निर्णय लेना बाकी नहीं है। आयोग निर्णय लेने के बाद ही 4 जनवरी को पीटी का डेट निकाला है और उसके बाद हम लोग की कोशिश रहेगी कि इस मंथ के लास्ट में हम लोग पीटी का रिजल्ट दे दें ताकि अप्रैल माह में हम लोग मेन की परीक्षा ले सकें। ये स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं, आधारहीन मांग है। हम लोग को देखिए परीक्षा लेते हैं तो हम लोग हर जगह से रिपोर्ट लेते हैं, इवन सेंटर सुपरिटेंडेंट 912 सेंटर के और जिला प्रशासन से भी हम लोग रिपोर्ट लेते हैं। 911 सेंटर पर कहीं कोई शिकायत नहीं प्राप्त है, सिर्फ इसी जगह से शिकायत प्राप्त है और हम लोगों ने देखा यहाँ दिक्कत हुई, गड़बड़ी हुई, अतः इसको कैंसिल किया गया। 911 सेंटर को कैंसिल करने का कोई आधार नहीं है। अधिकारी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी भी तरह अभ्यर्थियों का गुस्सा शांत करा सके, लेकिन जिस तरह से अभ्यर्थी अधिकारियों से बातचीत का विरोध कर रहे हैं उससे लगता है कि उन्हें अधिकारियों पर एतबार नहीं है। दरअसल अभ्यर्थी मुखिया नीतीश कुमार से सीधी बात करने की मांग कर रहे हैं और अधिकारी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो मामला शांत यही करा दे, लेकिन लाठियां भांजने के बाद भी प्रशासन अब तक नाकामयाब साबित हुआ है। यही पटना कॉलेज और साइंस कॉलेज से पढ़कर लड़के आईएएस आईपीएस बनते थे। आपको मालूम है कि अगर आज आप कोचिंग न करें, अपना पेट काट करके आपके माँ बाप पैसा देकर आपको अगर कोचिंग न कराएं, तो खाली कॉलेज के पढ़ाई से कोई परीक्षा पास नहीं कर सकेगा। ये नीतीश कुमार ने दशा बनाई है। अगर ये लड़ाई लड़नी है तो भैया लंबी लड़ाई के लिए खड़ा होना पड़ेगा। 4 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया है और यहाँ पर 4-5 हजार बच्चे आए हैं। क्यों आए हैं? सिर्फ 4-5 हजार बच्चे क्यों आए हैं? जब 5 लाख आदमी खड़ा होंगे तब सरकार आपकी बात सुनेगी। बता दें कि बीपीएससी अभ्यर्थियों ने अपने पिछले प्रदर्शन में नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिसमें वो कामयाब रहे, लेकिन हालात फिर से वैसे ही बन गए हैं। अभ्यर्थियों को लगता है कि आयोग एक सेंटर पर री एग्जाम कराकर नॉर्मलाइजेशन की ओर कदम बढ़ा रहा है और अगर ऐसा हुआ तो परीक्षा में अघोषित नॉर्मलाइजेशन लागू हो जाएगा, जिससे 13 दिसंबर को परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। यही डर बीपीएससी अभ्यर्थियों को एक बार फिर से सड़क पर ले आया है। इन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल बना लिया है 5 लोगों का, तो हम लोगों ने फिर बताया कि बीपीएससी में हम लोग जाकर इनको देंगे इनका ज्ञापन और इनका जो भी ग्रीवांसेस है उसके हिसाब से वो विस्तृत जांच होके रीजनेबल टाइम पीरियड के विदिन जवाब दे दिया जाएगा। पिछली बार बिहार लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों की मांग के आगे घुटने टेक दिए थे। उस वक्त भी बीपीएससी ने शुरू में दम भरा था, लेकिन बाद में वो बैकफुट पर आ गया था। ऐसे में अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि इस बार भी अपने मकसद में कामयाब होंगे, लेकिन बीपीएससी इस बार ऐसा कुछ करेगा उनके तेवर देखकर लगता नहीं है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि इस बार कौन किसे झुकाता है और किसकी जीत होती है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो देखिए, बिहार में प्रशासन जितना अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को दबाने की कोशिश कर रहा है, वो उतना ही मजबूत होता जा रहा है। अभ्यर्थियों पर लाठियां भाजने के बाद भी प्रशासन उन्हें रोक नहीं पा रहा है। अभ्यर्थियों के इस जोश के पीछे कई संगठनों से मिल रहे समर्थन को माना जा रहा है। एक तरफ एसएफआई जैसे छात्र संगठन अभ्यर्थियों के समर्थन में आकर खड़े हो गए, तो वहीं नेता भी छात्रों के मंच से सीएम नीतीश पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या इस बार भी बीपीएससी झुकेगा, लेकिन हालात देखकर ऐसा लगता है नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। री एग्जाम हम लोग डिमांड कर रहे हैं। री एग्जाम का बीपीएससी में बहुत धांधली हुआ है।
पिछले लगभग 12 दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थी री एग्जाम की डिमांड को लेकर गर्दनी बाग में डटे हुए हैं, लेकिन उनकी मांग के खिलाफ बीपीएससी सख्त रुख अपनाए हुए है। ऐसे में सत्ता तलाश रहे नेता अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को सियासी रंग देने में जुटे हैं। बीपीएससी को फिर से झुकाने के लिए जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर आगे आ गए हैं। बीते दिन उन्होंने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का साथ देने और उन्हें एकजुट करने के लिए पटना के गांधी मैदान को चुना। इसके लिए अभ्यर्थियों ने प्रशासन से इजाजत भी मांगी, लेकिन प्रशासन ने मैदान खाली नहीं होने का हवाला देकर अभ्यर्थियों की मांग को ठुकरा दिया। गुस्से से आग बबूला हुए अभ्यर्थियों ने प्रशांत किशोर के नेतृत्व में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया और देखते ही देखते 4000 से 5000 अभ्यर्थी गांधी मैदान पहुंच गए। पांच सदस्यीय जो विद्यार्थियों की समिति है वो अभी इसी वक्त चीफ सेक्रेटरी से जाकर बात करेंगे, ताकि विद्यार्थियों की जो समस्या है, जो इनके मांगे हैं, इस पर कोई ना कोई निर्णय लिया जा सके। अगर चीफ सेक्रेटरी से बातचीत के बाद छात्र या छात्र संगठन बीपीएससी अभ्यर्थी अगर उनको संतुष्टि नहीं होगी तो फिर कल सुबह छात्रों के साथ बैठकर आगे के आंदोलन के आगे के कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। प्रशांत किशोर के छात्र संसद में शामिल होने के लिए भारी संख्या में बीपीएससी अभ्यर्थी पहुंचे, जहां अभ्यर्थियों ने बापू की प्रतिमा के नीचे बैठकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बीपीएससी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कुछ देर में प्रशांत किशोर ने वहां पहुंचकर उन्होंने अभ्यर्थियों के मन से नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला, साथ ही अभ्यर्थियों के साथ अन्याय करने का भी आरोप लगाया। आपको बता दें, अभ्यर्थियों के इस प्रदर्शन में बीपीएससी की तैयारी कराने वाले कई शिक्षक भी शामिल हुए हैं, जिनके नेतृत्व में अभ्यर्थियों ने बीपीएससी के खिलाफ मोर्चा संभाला हुआ है। ऐसे में जन स्वराज और एआईएसएफ जैसे संगठनों ने अभ्यर्थियों के मनोबल में इजाफा कर दिया है। बीपीएससी री एग्जाम के लिए सीएम से हम यही हमारी मांग है। हम चाहते हैं कि हमारे 90 वर्ष पर री एग्जाम का तोहफा दे दे हमारे मुखिया। हम चाह रहे हैं कि 90 वर्ष पर हमारे मुखिया हमको री एग्जाम का तोहफा दे दें, और हमारी कोई डिमांड नहीं है। एसी में ज्यादा रहने से दिमाग ज्यादा ही ठंडा और गर्म होता रहता है। वातावरण में है उनको अब तक मुट्ठी भर लोग हम लगे रहे थे। ये जनसैलाब देख लीजिए, और हम शांतिपूर्ण तरीके से ये काम करेंगे। सदियों से जो दर्द दफन हो चुके हैं, सदियों से जो दर्द दफन है, परीक्षा लीक का, परीक्षा स्कैम का, वो सबको उजागर करके एक बार जीत हासिल करेंगे। और सिर्फ हम लोग का यही हमारा री एग्जाम ले ले और बात खत्म है सर। यहाँ का और कोई बात नहीं सर। हम लोग कैसे गरीब का बच्चा सर यहाँ पे कैसे पढ़ता है सर। उसके बाद भी सर घर से टारगेट सर मिलता है 2 साल का। 2 साल में तुमको हो जाएगा नौकरी। उसके बाद भी सर यहाँ पे पेपर लीक हो जा रहा है सर। ऐसा कौन सा, आप बैकग्राउंड देखिए ना सर, ऐसा कौन सा एग्जाम का पेपर सर लीक नहीं हुआ है। प्रशासन की माने तो गांधी प्रतिमा के नीचे अब तक किसी को भी प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब वहां कोई प्रदर्शन नहीं कर सकता तो फिर बीपीएससी अभ्यर्थी क्यों उस जगह प्रदर्शन करने पर अड़े हुए हैं। हाथ जोड़े हुए हैं और संख्या ज्यादा है, संख्या जो पुलिस प्रशासन समझा रही है, और ये लाठीचार्ज और लाठीचार्ज। रोहित सर को देखिए। इसका सीधा जवाब है अभ्यर्थियों का छात्र सत्याग्रह। दरअसल री एग्जाम कराने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों का मानना है कि वो महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर ही चल रहे हैं। इसीलिए वो पटना में बापू की प्रतिमा के नीचे बैठकर अपनी मांगों को सबके सामने रख रहे हैं। उधर गांधी मैदान में एकजुट हुए अभ्यर्थियों में प्रशांत किशोर ने जोश भरा। इन्होंने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के साथ मिलकर आगे की रणनीति बनाई। साथ ही एकजुट होने से रोकने पर पुलिस प्रशासन पर भी जमकर खरी खोटी सुनाई। मैं 2 दिन से सरकार को ये कह रहा हूँ
कि आप कोई प्रतिनिधि मंडल से बच्चों से मिल लीजिए। अगर सरकार पहले ही मिल लेती तो आज ये घटना होती ही नहीं। खैर, जो भी हुआ सो हुआ। अब सरकार मिल रही है तो मैं छात्रों से भी अनुरोध करूंगा कि जब तक आप टेबल पर नहीं बैठिएगा तब तक किसी चीज का समाधान नहीं हो सकता है। अभी रात भर हम लोग देखें कि आज आपके प्रतिनिधि मंडल से, छात्रों अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल से जब सरकारी क्या निर्णय होता है, अगर निर्णय सबके मनोनुकूल नहीं होगा, फेयर नहीं होगा, विद्यार्थियों के साथ कोई अन्याय होगा, तो हम लोग पूरी ताकत से फिर विद्यार्थियों के साथ खड़े रहेंगे। आपको बता दें कि जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बीते दिन रे एग्जाम कराने की मांग को लेकर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने अभ्यर्थियों से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए रणनीति बनाने का आह्वान किया था। उन्होंने बीपीएससी अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों से बड़ी संख्या में गांधी मैदान पहुंचने की अपील की थी, जिससे आंदोलन के आगे चरण की योजना बनाई जा सके। प्रशांत किशोर के इस आह्वान पर सभी अभ्यर्थियों ने गांधी मैदान की ओर रुख किया था। उधर प्रशांत किशोर के आह्वान के बाद प्रशासन ने मोर्चा संभाला और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। बीते दिन अभ्यर्थियों के मंच पर समर्थन देने पहुंचे खान सर पर मंच को हाईजैक करने का आरोप लगा। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि कुछ लोग उनके मंच का इस्तेमाल कर राजनीति कर रहे हैं। खान का दुकानदारी ऐसे ही चल रहा है। एक शिक्षक कभी इस तरह का दुराचारी नहीं हो सकता है। तमाम प्रकार का अनर्गल कमेंट करता है वो खान। शिक्षक जो है एक मर्यादा में रहता है। शिक्षक छात्रों को ज्ञान देने के सिवा उसका अपना स्वहित कुछ नहीं होता है। लेकिन खान इकलौता इंसान है, जैसे ही मैंने उसको चुनौती दिया कि तुम सरकार खिलाफ बोलो, खान तुरंत यहाँ से भाग निकला और उसको हम पकड़ने के लिए आए थे। अगर पकड़ा जाता तो खान को जबरदस्ती लेके जाते, चल अब बोल छात्रों के खिलाफ। लेकिन खान के समझिए कितना आग है ना कि छात्रों खाली सपना दिखाता है। और देखिए 4 दिन 5 दिन गायब था यहाँ, देखा कि अब कोई नहीं है तो खान यहाँ हाईजैक करने के लिए आ गया। आपको बता दें कि इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी छात्रों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, जिसका उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती ने भी चिट्ठी लिखकर मुख्य सचिव को जानकारी दी। वहीं कांग्रेस और वाम दल भी अभ्यर्थियों के साथ खड़े नजर आए। उधर बिहार सरकार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सभी से एग्जाम में गड़बड़ी होने का सबूत मांगा है, जबकि उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने विपक्ष पर बीपीएससी परीक्षा की आड़ में राजनीति करने का आरोप लगाया है। फिलहाल बिहार की पटना से जो तस्वीर सामने आ रही है, उससे तो ये लगता है कि अभ्यर्थी बिना री एग्जाम के मानने वाले नहीं हैं। वहीं सरकार एग्जाम रद्द करने के लिए सबूत मांग रही है। इस तरह पूरा मामला और पेचीदा हो गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अंत में जीत किसकी होती है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। बिहार में 70वें बीपीएससी एग्जाम को लेकर सियासत खूब हो रही है। विपक्षी नेता लगातार अभ्यर्थियों को समर्थन देकर नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वहीं नीतीश सरकार के मंत्री और उनके सहयोगी अभ्यर्थियों की रे एग्जाम की मांग को गलत ठहरा रहे हैं। ऐसे में मुद्दा भले ही रे एग्जाम का हो, लेकिन नेता राजनीति करने के मौके तलाश रहे हैं। इस तरीके से अभ्यर्थियों की मांग नेताओं के लिए मौका बन गई है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रशांत किशोर ने पटना के गांधी मैदान में अभ्यर्थियों में जोश भरते हुए किसान आंदोलन का उदाहरण दिया। उन्होंने अभ्यर्थियों को बताया कि एकता की वजह से ही तीनों कृषि कानून वापस हुए। अगर ये लड़ाई लड़नी है तो भैया लंबी लड़ाई के लिए खड़ा होना पड़ेगा। 4 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया है और यहाँ पर 4-5 हजार बच्चे आए हैं। क्यों आए हैं? सिर्फ 4-5 हजार बच्चे क्यों आए हैं? जब 5 लाख आदमी खड़ा होंगे तब सरकार आपकी बात सुनेगी। प्रशांत किशोर के आह्वान पर बुलाई गई छात्र संसद में गांधी मूर्ति से सीएम आवास तक मार्च निकालने पर सहमति बनी।
उधर पुलिस ने सीएम आवास तक मार्च करने के लिए रोकने के लिए जेपी गोलंबर पर बैरिकेडिंग कर दी, जिससे प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को मार्च करने से रोका जा सके। लेकिन अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा होने के चलते हालात बेकाबू हो गए और बैरिकेडिंग तोड़कर अभ्यर्थी डाक बंगला की ओर बढ़ने लगे। उधर बैरिकेडिंग टूटने पर पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया और उन्होंने सीएम आवास की ओर बढ़ने से रोक दिया। इस तरह बीपीएससी अभ्यर्थियों का सीएम आवास कूच शुरू होने से पहले ही धराशायी हो गया। साहब, हम जब तक नहीं री एग्जाम होता है तब तक हम रहेंगे और हमारा आंसर पुनः करेंगे। हम छोड़ने वाले नहीं है, चाहे हमको गोली मार दे या जलिया वाला। ये पटना एसपी महिला है, ये पटना एसपी महिला है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि उनके घर में क्या कोई भाई नहीं है, क्या कोई पिता नहीं है। इस तरह बर्बरता करती है वो, जलिया वाला बाग बनाना चाहती है वो। शर्म करनी चाहिए ऐसी प्रशासन को और शर्म करनी चाहिए एनडीए सरकार को, जो हम बच्चों को इस तरह पीटती है। हमने बार बार उनको बोला कि आपके प्रतिनिधि हमारे समक्ष नहीं आ रहे हैं और जो भी इन लोगों को यहाँ तक मार्च करवाने के लिए लेकर आए थे वो इनका जो है छोड़ चुके हैं। उनको यहाँ छोड़कर वो निकले यहाँ से। उसके बाद भी हमने बोला कि आप जो है आपकी जो भी मांगे हैं वो हमारे समक्ष। इस खास प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।